रूपन्देहीको 16 पालिकामध्ये मर्चवारी गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम भैरवादेखि दक्षिण पश्चिममा अवस्थित एक पालिका हो। सिङ्गो मर्चवार क्षेत्रको मध्यभागमा पर्ने मर्चवारी गाउँपालिकाको नामाकरण प्रसिद्ध धार्मिक पीठको रूपमा रहेको मर्चवारी माई मन्दिरको नामबाट राखिएको हो। साबिकको सिलौटिया, रायपुर, सेमरा र बगौली गाविस मिलाएर बनाइएको मर्चवारी गाउँपालिका कृषि प्रधान पालिका हो। 40,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको यो पालिकामा महिला र पुरुषको जनसङ्ख्याको अनुपात उस्तै उस्तै रहेको छ। जम्मा 7वटा वडा रहेको यो पालिकामा भौतिक र सामाजिक तर्फका विकासका सूचाङ्कहरू सकारात्मक नै देखिएका छन्। वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 7 सम्मको सरसर्ती विकास निर्माणलाई विश्लेषण गर्दा यो पालिका औसतमा विकासोन्मुख नै देखिन्छ। विगतमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको द्वन्द्वको कारण सधैँ पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको यो पालिकामा केही वर्ष यता स्थानीय समेत रहेका उपबन्यु त्रिपाठी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएपछि विकासको कामले तीव्रता पाएको देखिन्छ। पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बीचको सम्बन्धलाई विकास निर्माणको कार्यमा एकै रथका दुई पाङ्ग्रा झैँ साथै साथमा अगाडि बढाएका कारण यति बेला यो पालिकाका जनताहरू पनि पालिकाको कामप्रति सन्तुष्ट नै देखिएका छन्। पालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा 27वटा टोल रहेको छ। ती टोलहरूमा भौतिक पूर्वाधारको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। सडक विकासतर्फ सोनवर्षा गाउँमा पिसिसी ढलान भएको छ। यसैगरी भुवाही गाउँमा पनि पिसिसी ढलान भएको छ। वडाको 5 बारे गाउँमा पिसिसी ढलान भएको छ भने सुमेरगढ गाउँमा कालो पत्र भएको छ। उक्त वडा कृषिमा आत्मनिर्भर वडाको रूपमा चिनिन्छ। और हमारे यहीं के पासोवासी हो कि देखल जाए निर्माण सड़क के हमारे यहाँ बहुत दिन से ही पिछड़ा रहा है, लेकिन थोड़ा ऐसो जागरूक भैले हैं, मेयर भैले हैं कि ऊपर से भैल है, मैंने सब जनी मिल के बनमौले हैं, लेकिन अभी चोवा पर ना गिरल बा। और जहाँ तक शक भर बा कि मैंने ये सब करा ताटें, बोर मशीन बोर दे ताटें और कुछ दे ताटें, नलका वलका दहले हैं के मैंने विकास करता टें। वडाका कार्यवाहक वडाध्यक्ष मुन्नीलाल केवटले वडाको विकासको लागि भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको बताए। वडाको कचरीवा गाउँमा सामुदायिक भवन निर्माण भएको छ। वडा नम्बर 1 जस्तै वडा नम्बर 2 मा पनि विकास निर्माणको कामले तीव्रता नै पाएको छ। उक्त वडाका अध्यक्ष शशि दयाल चौधरीले विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको दावी गरे। हमें लगभग 4 वर्ष हमन के वडाधीश के कार्यकाल जौन समाप्त होता और आने वाले कुछ दिन के बाद हमन के 5वां आर्थिक वर्ष में प्रवेश कैलिए। जौन में हमन के यहाँ वड़ावासी लोगन के चेतना के अनुसार से विशेष करके पूर्वाधार विकास में जौन हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट लगौली, जौन की वास्तव में हमन के अगर मर्चवारी 2 नंबर के सर्वांगीण विकास के खातिर अगर प्रयास कइल जाता तो शिक्षा क्षेत्र भइल, ओकरा में स्वास्थ्य क्षेत्र भइल और कृषि क्षेत्र भइल, ऐसा तमाम जगह हमन के लगानी करे हो। लेकिन जौन बीतल साल बा उमें हम ज़्यादातर पूर्वाधार विकास क्षेत्र में लगानी कैली। ओकर वजह हमन के यहाँ जौन वड़ा के बासी लोग बाटे जौन हिसाब से मने एक ठू चेतना होवे चाहिए कि विकास के माने रास्ता हमन के बना दियल गए, पीसीसी ढलान कर दियल गए, बाटो घाटो बन गए, तो उ मात्र विकास नहीं हो। विकास माने शिक्षा में बढ़िया जौन बा सामुदायिक विद्यालय जौन बा सरकारी विद्यालय जौन बा उनमें बढ़िया से बढ़िया वो लोगन के शिक्षा के व्यवस्था मिले। ओकरे बाद में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो गया, अगर हमन के गाँव घर में केहू के तबीयत खराब होता तो के जौन हमन के यही स्थानीय लेवल में उनके औषधि उपचार के जौन व्यवस्था हो। और वही तरह से हमन के अगर ये मने विश्व के कहल जाए कि समस्या हो, दिन प्रतिदिन हमन के ये कृषि प्रधान देश हो और सब लोग जौन कृषि पे आधारित बाटी। डीजल का दाम दिन प्रतिदिन जौन बढ़त चल जाता, तो खास करके हमन के यहाँ किसान भाई लोगन के ज़्यादा से ज़्यादा विद्युतीय व्यवस्था करके, मोटर के व्यवस्था करके सिंचाई के खातिर वो लोग जौन विद्युत मोटर प्रयोग करें, ओकरे खातिर भी जौन प्रयास कइल जाता। तो अभी तमाम ऐसा लोग बाटे जब जौन सब लोगन के मने हमन के चेतना भरे के प्रयास कइल जाता।
हम तो अब बहुत लोग भी ऐसा बाटे, बहुत जागरूक बाटे, बहुत होशियार हो गए लटे, लेकिन अभी भी बहुत ऐसा लोग बाटे। धीरे धीरे हमन के विकास कइल जाता। अभी भी काम कैले के 1 साल के माने अवधि बा, तो हम गाँव पालिका अध्यक्ष जी से यह अनुरोध करब कि आने वाले दिन में जौन एकदम बहुत जरूरी चीज़ बा, मरचवारी गाँव पालिका में अगर सामुदायिक विद्यालय के स्तर अगर देखल जाए तो लगभग हर विद्यालय के स्तर बढ़िया हो गए। लेकिन हमन के एक ठो यही जनहित आधारभूत विद्यालय पूर्व समरा बा, जौन की माने विगत साल में तो बाउंड्री लगल है, लेकिन अभी गेट वोट वहाँ नहीं लग पौले बा। तो आने वाले साल में आप आशा करब सर से कि कमती वहाँ विद्यालय में जौन कुछ बजट पड़े, ताकि वहाँ विद्यालय के भौतिक संरचना जौन बा सुदृढ़ हो और वहाँ के विद्यार्थी जौन बा बढ़िया से पठन पाठन करे की व्यवस्था हो। पूर्वाधार विकास सँगसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि जोड दिएको छ। पालिकाको वार्ड नम्बर 2 मा 12वटा टोल रहेका छन्। वडाको अमुवा गाउँमा 115 मिटर पिसिसी ढलान भएको छ। यसैगरी अमुवा गाउँदेखि स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो निर्माण हुँदै गएको छ। वडामा एउटा मावि रहेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य चौकी पनि रहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिले वडा उन्नत मानिएको स्थानीयहरू नै बताउँछन्। और हमारे यहाँ वार्ड का भी काम बढ़िया होता है, गांव पालिका से भी काम जन होता है तो ठीक ठाक होता है। में अब खाद बिया हमन की चाहिए तो व्यवस्था ना सरकार करता तो वार्ड वाले कहाँ से करी हैं। ये गांव पालिका है, जब हमन की खाद बिया ऊपर से हुई तब हो पाई, गांव वार्ड दे ही नहीं तो और कुल तो काम ठीक होता है। धार्मिक मठ मन्दिर निर्माणमा पनि वडा पालिकाले अग्रसरता लिएको देखिन्छ। वडामा श्री 108 दुर्गा मन्दिरको पर्खाल निर्माण भएको छ। यसैगरी पिपरवा गाउँमा पिसिसी ढलान र सामुदायिक भवन निर्माण भएको छ। पिपरवा गाउँमा रहेको शिव मन्दिरमा पर्खाल तथा शौचालय निर्माण भएको छ भने मकुनगढ गाउँमा पिसिसी ढलान र सोही गाउँको बाहिर कृषि बाटो निर्माण भएको छ। यसैगरी मकुनगढमा केरा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कृषकलाई सहयोग गरिएको छ। फर्स्ट में हमन के गांव पालिका से पहला चोटी केशोनंद बनिया रहने हमें 1 लाख रुपया अनुदान मिलल हमन के फर्स्ट में। दूसरा साल में 4 साल के बाद हमन के एक गया प्रसाद बराई भी हमन के लाइन के समस्या ज़्यादा रहा। लाइन का मांग कैली, लाइन का हमें 1.5 लाख रुपया डल रहा है। वो मेयर जी भी गाँव पालिका से 3 लाख रुपया डल रहे हैं। यह साल भी गया बराई जी भी 4 लाख रुपया डलले बाटन नया पौधा लगावे थे। अब फर्स्ट में लगल रहा 5 बीघा 5, अब यह साल भी 5 बीघा लगे वाला बा। एक पहले 5 बीघा लगल रहा पक्के, अब यह साल भी 5 बीघा लगे वाला बा। पौधा भी लगभग मोटी मोटा 5 बीघा में लगभग 12,000 पेड़ रहा। यह साल भी लगभग 12,000 लगभग लगावे बा, 11 के 12 के बीच में। साल तो सर फर्स्ट में साल में फायदा भइल रहा, 2 साल तो लोस गई, रेटे नहीं आई। अब यह साल अब देखल जा का होता रेट के। अभी तक तो रेट टाइट है, अंतिम ले दशहरा उसारा ले का हो गई रेट संबंधी एकदम हमें सोलर पैनल के जरूरी है। कहें कि लाइन के समस्या हमन के ज़्यादा बा, समय पे लाइन नहीं रहा नाते अब बैसाख जेठ महीना में जमन केरा फूटाला उ ढल जाला, गिर जाला नीचे, पानी नहीं पौले नाते सोलर पैनल रहा तो हमन के बाई चांस सब लाइन बा, तब वही अनुसार से तो हमन के वही सोलर पैनल में से चल जात। सबसे ज़्यादा समस्या लाइन के बा हमन के। तार पुल का थोड़ा आवश्यकता बा हमन के। वहाँ से घर से जमन एक कित्ता बा वहाँ से लगभग 900 मीटर हम तार लाइल बाटी। ये तो गाँव पालिका से न पहल कही कि याला तार पुल गई रहल बहुत थी बा, तार पुल का आवश्यकता ज़्यादा बा हमें। सेमरा गाउँबाट विद्यालय जाने बाटो पिसिसी ढलान भएको छ। सेमरा गाउँ बाहिर रहेको देवरवाथान मन्दिरमा पनि उल्लेख्य काम भएको छ। यसैगरी पूर्व सेमराको पश्चिम टोलमा नाला तथा पिसिसी ढलान भएको छ भने मुडीहारी गाउँमा 120 मिटर बाटो पिसिसी ढलान भएको छ। यसैगरी पिपरहावा गाउँमा पिसिसी ढलान भएको छ। पालिकाको वार्ड नम्बर 3 मा 12वटा टोल रहेको छ। यो वडा पालिकाको मुख्य प्रशासनिक कार्यपालिका भवन भएको वडा समेत हो। यो वडाको सुवारवा गाउँमा पक्की नाला निर्माण भएको छ। यसैगरी गङ्गौलिया गाउँमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको छ। गङ्गौलिया गाउँमा ग्रेभल बाटो, खानेपानी ट्याङ्की, निर्माण पाइप विस्तार भएको छ। यसैगरी रायपुरमा छात्र विद्यालय निर्माण भएको छ भने रायपुर गाउँमा जाने बाटो पिसिसी ढलान तथा रायपुरको चमारा टोलमा पिसिसी ढलान भएको छ। मर्चवारी माई गाउँपालिकाका वडा नम्बर 4 मा खैरा गाउँ, देवनगढिया गाउँ, काला बन्जर गाउँ, सिलौटिया गाउँ, हरनामपुर, महादेवा र महदैया गाउँ रहेका छन्।
हरनामपुर विद्यालयको आँगनमा रहेको हिलो र खाल्डाखुल्डी हटाएर पिसिसी ढलान गरिएको छ। भवनको रङरोगन र छत ढलानले विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा नयाँ उत्साह थपेको छ। नरेश प्रावि विद्यालयमा पनि आवश्यक संरचना र रङरोगनको कामले शैक्षिक वातावरण सुधारेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिलौटिया स्वास्थ्य चौकीलाई प्राविधिक र भौतिक रूपमा बलियो बनाउँदै त्यहाँ ट्रस, इन्भर्टर र ल्यापटपको व्यवस्था गरिएको छ, जसले स्थानीयलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सहज बनाएको छ। कृषि प्रधान वडा भएकोले यहाँका किसानहरूलाई स्प्रे ट्याङ्की, सिँचाइका लागि बोरिङ र उन्नत बिउ बिजन वितरणलाई निरन्तरता दिएको छ। पशुपालन गर्ने किसानहरूको सहजताका लागि क्याल्सियम र विभिन्न खोपहरूको व्यवस्था गरी कृषि पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउने काम भइरहेको छ। धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ। महोदय गाउँको काली मन्दिर र देवनगाडियाको मन्दिर निर्माणले स्थानीय आस्थाको सम्मान गरेको छ। साथै सिलौटियामा रिटर्निङ वाल र छठ घाटको निर्माण तथा अन्य ठाउँमा सामुदायिक भवन र सुरक्षा चौकीहरूमा ट्रसको निर्माणले सामाजिक संरचनालाई बलियो बनाएको छ। गाउँका भित्री बाटोहरूमा पिसिसी ढलान, माटो र ग्रेभलको काम तथा नाली निर्माणले स्थानीयको आवत जावतलाई सहज बनाएको छ। वडाध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरीले विकास निर्माणको कामलाई जनभावना अनुसार अगाडि बढाएको बताए। हामी यहाँ आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला त हाम्रो वाडामा व्यवस्थापन थिएन, न टोयलेट थियो, न खाने पानीको थियो, न बाटोको थियो, आउन र बस्न लायक थियो। सबभन्दा पहिला आएपछि यसलाई पहिला वाडा कार्यालय व्यवस्थित गरे, बाटो बनाइयो, यहाँको वाडा कार्यालयमा व्यवस्थित गऱ्यो बस्नलाई, अनि काम गर्न सजिलो भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ वडा नम्बर 4 मा हामी कृषि, स्वास्थ्य र कृषि अनि बाटोघाटोको पूर्व निर्माणहरू धेरै भएको थिएन। हामी त्यसमा पहिला प्राथमिकता बाटोघाटोमा दियो, विद्यालयमा पनि दियो, स्वास्थ्यमा दियो, कृषिमा धेरै हामी काम गरियो। कृषिमा भनेपछि तपाईँको स्प्रे ट्याङ्की भयो, सिँचाइको लागि बोरिङ निर्माण गरियो, अनि विद्युत पोलको हामी व्यवस्था गरियो, त्यो पनि जडान गरियो। अनि विद्यालयमा हाम्रो यहाँ हरनामपुर विद्यालय छ, त्यसमा हामी त्यो फिल्डमा त्यहाँ खाल्टाखुल्टी थियो यताउति, त्यसमा माटो व्यवस्थित गर्यो। केटाकेटीहरूलाई बर्सातमा आउँदा जाँदा त्यहाँ भित्र हिलो हुँदै थियो, त्यसलाई हामी पिसिसी ढलान गरियो। अनि त्यो भवनको पनि सफाइ र त्यसको प्लास्टर र रङरोगन गरियो। फेरि एउटा हाम्रो यहाँ विद्यालय बन्यो थियो, त्यसमा पानी रसाइराखेको थियो भित्र, त्यसको माथि यो साल त्यो प्रदेशबाट हाम्रो बजेट हलाएर त्यसको माथि छत ढलान भएछ। अनि एउटा हाम्रो नरेश प्रावि स्कुल छ महादेवमा, त्यसको एउटा खालि संरचना मात्र थियो भवनको, त्यसलाई हामी रङरोगन र वालहरू लगाएर झ्याल ढोका लगाएर त्यसलाई व्यवस्थित गरियो। अनि स्वास्थ्यमा हाम्रो सिलौटिया स्वास्थ्य चौकी छ, त्यसमा पहिल्यै वर्ष हामी गाउँपालिकाबाट ट्रस्ट हालियो र त्यहाँ इन्भर्टरको, ल्यापटपको अरू के व्यवस्था छ त्यहाँ गरियो। अनि फेरि कृषिमा भयो, यो भयो। अनि हाम्रो बाटोघाटोमा सबै गाउँमा हामी पिसिसी ढलान गरिएछौँ। अनि बाटोको निर्माण भित्रबाट धेरै गरियो। पोखरीहरूमा सिलौटिया पोखरीमा रिटेनिङ वाल बनाइयो, अनि त्यहाँ छठ घाट यो वर्ष बनिराखेको छ। रिटेनिङ वाल र छठ घाट दुवै एकैचोटि। अनि फेरि हामी सामुदायिक भवन त्यहाँ एउटा निर्माण गरियो, त्यो यो साल पुरा हुन गइराखेको छ। अनि एउटा मधेनिया गाउँमा काली मन्दिर आस्थाको विषय थियो, काली मन्दिर हामी निर्माण गरियो, त्यहाँ एउटा कोठा पनि बनायो धर्मशाला जस्तै। अनि फेरि एउटा हाम्रो देवनगढिया गाउँमा काली मन्दिर बनिराखेको छ, त्यो पनि निर्माण हुन लागेछ, 10-15 दिनमा भइहाल्छ। हाम्रो यो वाडाको 2टा त्यो पुलिस चौकी पर्छ। एउटा हामी वडवलिया पुलिस चौकीमा एउटा ट्रस्ट निर्माण मैले गरेँ। अनि यो वर्ष फेरि हाम्रो त्यहाँ देवनगढिया चोकमा ट्रस्ट निर्माण भइराखेको छ। अनि माटो ग्रेभल भयो तपाईँको, अनि बाटोघाटोको नाली निर्माण, यस्तै थुप्रै कामहरू हामी गरिराखेका छौँ। काम गर्दाखेरि हामीहरू जनतामा जान्छौँ, गाउँमा जान्छन् मान्छेहरू, कोही कराउँछ आफ्नो घरको अगाडि निर्माण गर्न दिँदैनन्, कोही भन्छ कोही जमिन
सरकारी जग्गामा निर्माण सरकारी नै निर्माण गर्दाखेरि मान्छेहरू कराउँछन्, काम गर्न दिँदैन। त्यस्तो मान्छेलाई बोलाएर सम्झाइ बुझाइ गरेर काम गरिराखेछौँ। काम गर्नमा त ज्याउँ छ, तर अब बुझाइ सम्झाइ यताउति गर्दा गर्दै हामी काम त गरिराखेछौँ, विकासको प्रति धेरै काम गरिराखेछौँ। अनि कृषिको लागि फेरि स्प्रे टङ्कीको पनि व्यवस्था गरेछौँ, 2-3 सालदेखि बाटिराखेछौँ। अनि कृषिको सब्जी तरकारीको लागि बिउ पनि बाटेछौँ, जिङ्क पनि बाटेछौँ। पशुपन्छी र भैँसी के यहाँ धेरै पालन भएको छ, त्यसले क्याल्सियमको पनि बाटेछौँ हामी। अनि त्यसलाई खोपहरूको पनि विभिन्न प्रकारको खोपको पनि व्यवस्था गरेर बाटेछौँ। त्यस्तै काम हामी गरिराखेछौँ। काम गर्नमा कठिनाइ हुन्छ, तर सम्झाइ बुझाइ गरेर हामी काम गरिराखेछौँ। दिनरात हामी खटेका छौँ। पालिकाको वार्ड नम्बर 5 मा 11वटा टोल रहेका छन्। वडाको बानिया डिहा महतोले पिसिसी ढलान भएको छ। यसै गरी औडलिया चोक जाने बाटो कालोपत्र कार्य अगाडि बढेको छ। औडलियाको सामुदायिक भवनको कार्य अगाडि बढेको छ। मौवारी गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको छ। मौवारी गाउँमा छठ घाट निर्माण भएको छ, जहाँ छठी माईको पूजापाठ हुन सहज हुने देखिएको छ। यसै गरी मौवारी गाउँमा पिसिसी ढलान भएको छ भने बेलैया टोलमा पिसिसी ढलान भएको छ। यसै गरी औडालिया चौरामा सोलर लाइट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। पालिकाको मर्चवार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा 12वटा टोल रहेको छ। भिलरहवा गाउँमा काली मन्दिर मर्मत सम्मारको काम सकिएको छ। भिलरहवा गाउँमा पिसिसी ढलान तथा कालोपत्र भएको छ। वडाको पिप्रवा टोलमा पिसिसी ढलान भएको छ भने पिप्रवादेखि ठर्की जाने कालोपत्र भएको छ। यसै गरी ठर्की गाउँमा पिसिसी ढलान भएको छ भने नौडी हवा गाउँमा पिसिसी ढलान भएको छ। गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7 मा 11वटा गाउँ रहेको छ। उक्त वडाको बगौली उत्तर टोला चन्नी घाट जाने बाटो निर्माण भएको छ। यसै गरी चन्नी गाउँमा सामुदायिक भवन निर्माण भएको छ। भोली उत्तर टोलमा मन्दिर तथा पिसिसी जाने बाटो निर्माण भएको छ, स्थानीयहरू बताउँछन्। वार्ड नंबर 7 काम बहुत बढ़िया करेल हैं, जब से जीतल हैं। और मंदिर पुरान बहुत रहल है, बनमौला है, गिरात बनल है से बहुत बढ़िया काम करेल हैं। अधिक से अधिक मतलब काम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाटो भी बना है यहाँ से वहाँ तक हो ही गया है। और ओबा माई का मंदिर का निर्माण यहाँ सुजलाल टोले में हुआ है। पैसिया घाटमा झलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ भने श्रीरामपुर गाउँ पनि विकासका दृष्टिले अगाडि बढिरहेको छ। अरे सब बाटे बढ़िया काम कैल है, जो भी करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। नाली बनौले हैं, वहाँ पूरा भी साफ करौले हैं। जो हमारे क्षेत्र में काम करा था बहुत बढ़िया कराते हैं और बढ़िया करते बाटे, आज भी बढ़िया करते हैं, आगे चल के बढ़िया करबे करिए। गाँव पालिका सर बढ़िया काम कराता है, जो भी करते सर बढ़िया काम कराता है। अब का कालिए जो बढ़िया होता तो बढ़िया कालिए सर। कञ्चनपुर टोला, मन्जरिया, रामनगर गाउँ उक्त वडाका महत्त्वपूर्ण गाउँको रूपमा रहेका छन्। कृषि प्रधान पालिकाको रूपमा रहेको मर्चवारमा मौसम अनुसारका खेती 12 महिना हुने गर्दछ। सिँचाइको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएकोले गाउँपालिकाको सहयोगमा सोलर प्लान्टबाट सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ। पालिकामा आपका बगैँचा, तरकारी खेती, धान खेती, गहुँ खेती हेर्ने लायकको हुन्छ। यसैले मर्चवारीलाई कृषि पर्यटनको हबको रूपमा विकास गर्न सकिने धेरैले आकलन पनि गरेका छन्। मर्चवारीमा गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिँदै आइरहेको छ। जस्तै हाम्रो केरा खेतीमा चाहिँ एकजना हाम्रो मलाई लाग्छ यो लुम्बिनी प्रदेशकै उहाँ चाहिँ पोजिसनमा आउनुहुन्छ। केरामा चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत लिजमा व्यक्तिगत र पालिकाले पनि उहाँलाई सक्दो के अरे दुई पटक जति अनुदान चाहिँ दिएछ र उहाँ चाहिँ लगभग 12 बिघा जति केरा के अरे क्षेत्रफलमा केरा खेती गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई अनुदान दिनुको साथसाथै पालिकाले लगभग वर्षै पछि तपाईँको विभिन्न यान्त्रिक उपकरणहरूमा जस्तो पम्प सेट अनि इलेक्ट्रिक मोटर अनि पावर स्प्रे जस्ता कुराहरूमा अनुदान दिँदै आइरहेको छ र विभिन्न पेस्टिसाइडहरू पनि बढ्दै आइरहेको छ। तर यस वर्ष हामीले रासायनिक विषादी भन्दा पनि जैविक विषादीलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबले हामीले जैविक विषादी पालिकाबाट वितरण गर्ने चाहिँ हामी सुरु गरिरहेछौँ। किनभने पछिल्लो समयमा तपाईँको बुटवल अनि चाहिँ हाम्रो लगभग मर्चवार क्षेत्रको तरकारीहरू प्रायः जसो बुटवलै जान्छ। बुटवल बजारमा चाहिँ यसो परीक्षण गर्दाखेरि मर्चवारबाट अथवा अन्यत्रबाट आउने तरकारीहरूमा चाहिँ विषादी भेटेको भनेर चाहिँ कुराहरू चाहिँ समाचार आयो। त्यस पछाडि हामीले हाम्रो क्षेत्रका किसानहरूलाई
लक्षित गरी जस्तो ठाउँ ठाउँमा हाम्रो जस्तो वडा नम्बर 2 मुडियारीमा र वडा नम्बर 3 सुरावामा तरकारी खेती अलि चाहिँ तुलनात्मक रूपमा बढी भइरहेको छ र 4 नम्बरतिर पनि बढी भइरहेको छ। त्यो क्षेत्रलाई हामीले लक्षित गर्दै विषादी जनचेतना कार्यक्रम किसानहरूको खेतबारीमै किसानहरूको आँगनमै पुगेर रासायनिक विषादीको चाहिँ दुष्प्रभाव र जैविक विषादी तथा को फाइदाको विषयमा उहाँहरूले नै चाहिँ किसानलाई नै जनचेतना फैलाउने हिसाबले हामी गाउँ गाउँमा पुगिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ हामी बाली उपचार शिविर लगत्तै हामी अब 2-3 भोलि अथवा सकभर पर्सिबाट चाहिँ हाम्रो बाली उपचार शिविर पनि सुरु भइरहेको छ। बाली उपचार शिविर भनेपछि किसान चाहिँ कोही ठाउँ टाढाका किसानहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो पालिकासम्म आउन सक्दैनन् आफ्नो कामको व्यस्तताले। त्यस्तो किसानलाई लक्षित गर्दै हामीले सम्बन्धित किसानको खेतमै पुग्ने र किसानको समस्याहरू हेर्ने पहिचान गर्ने र त्यसको पालिकाबाट सक्दो भएसम्म जैविक विषादीहरू चाहिँ निमजन्य विषादीहरू अथवा विभिन्न पासोहरू को बारेमा जानकारी तथा केही निःशुल्क रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध पनि गराउने र रासायनिक विषादी घटाउने हिसाबले पनि चाहिँ हामीले काम गर्ने चाहिँ गरेका छौँ। र यसभन्दा अगाडि च्याउ खेतीमा पनि हाम्रो मर्चवारी गाउँपालिकामा सुरुमा चाहिँ म आउँदाखेरि अलिकति च्याउ खेती गर्ने कृषकहरू कमै थिए, तर म आइसकेपछि च्याउ खेतीहरू चाहिँ वडा नम्बर 2 मा र 4 मा एकजना प्रेम शङ्कर चौधरी हुनुहुन्छ र वडा नम्बर 2 मा एकजना गुरुदेव भन्ने र अर्को राजेन्द्र लोहार र एकजना दशरथ बराई भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ च्याउको खेती गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको वर्षै पछि लगभग 400-500 हेक्टरमा जति लगाउनु भएको छ र अहिले यो वर्षमा उहाँहरूले अहिलेबाट नै चाहिँ तपाईँको आगामी वर्षको लागि कामहरू सुरु गरिसक्नु भएको छ। जस्तो पराल काट्ने अनि पराल सफा पार्ने काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। र एकजना हाम्रो 4 नम्बरको जुन भने प्रेम शङ्कर कुर्मेलले उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने अरू के अरे म आफ्नै चाहिँ उसमा कुलर अथवा एसी भए ताक त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ 12 महिना चाहिँ च्याउ खेती गर्ने उद्देश्यले उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। र यसको साथसाथै हामी समय समयमा र कृषकहरू यहाँ आयो अथवा कृषकहरूले आफ्नो खेतमा बोलायो भने हामी प्राविधिक सरसल्लाहको लागि विभिन्न प्राविधिक सरसल्लाहको जस्तो विभिन्न रोग र किराहरूको समस्या भयो भने फोन मार्फत र किसानको खेतबारीमै पुगेर उहाँहरूको समस्याको समाधान पनि गरिरहेको छ। पालिकाको विकासको लागि स्थानीय सरकारले योजनाबद्ध काम गरिरहेको पालिकाका इन्जिनियर गङ्गलाल यादवले बताए। हाम्रो यस गाउँपालिकामा यस आर्थिक वर्षमा राम्रैसँग कामहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लगभग सम्पूर्ण कामहरू अन्तिम चरणमा रहेका छन्। पुँजीगत तर्फ हाम्रो खर्च करिब लगभग 40% भन्दा माथि भइसकेको छ। हाम्रो तेस्रो त्रैमासमै हाम्रो 25% भन्दा बढी खर्च भइसकेको थियो। चुनाव अहिलेको इरान र अमेरिकाको युद्धले गर्दा केही असहज स्थिति पैदा हुँदा पनि सानसानो कामहरू उपभोक्ताद्वारा अनि ठेक्का प्रक्रियाद्वारा हाम्रो कामहरू जो सुचारू नै छ, भइरहेकै छ निरन्तर रूपमा। यो गत 4 वर्षमा हामीले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छौँ पूर्वाधार क्षेत्रमा। जस्तै यही सोरावाको सडक हाम्रो कालोपत्र थिएन, हामी सहज तरिकाले हेर्न थियौँ। त्यो सडक कालोपत्रले 1800 मिटर भयो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा हामीले झन्डै 7 किलोमिटर पिच गरेको थियौँ होइन। अनि प्रत्येक वडाहरूमा पिसिसी, सामुदायिक भवन अनि प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य चौकीहरूको मर्मत अनि नयाँ स्वास्थ्य चौकी मौवारीमा निर्माण भएको छ हाम्रो लगभग करिब 2 करोडको लागतमा। त्यस्तै 6 नम्बरमा पनि अहिले अन्तिम चरणमा रहेको छ स्वास्थ्य चौकी। त्यस्तै हाम्रो अन्य खोप क्लिनिकहरू, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू, अन्य विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माणको जस्तै वडवलिया मावि, अमुवा माविमा चाहिँ निर्माणहरू भएको छन्। यो वर्ष पनि हाम्रो सेमरा आविमा स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रोजेक्टहरू छ, त्यहाँ काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर खानेपानीको क्षेत्रमा यो वर्ष चाहिँ सरकारले रोक लगाइदिए। हामीले त्यति ह्यान्डपाइपको योजनाहरू छैन, नत्र भने हामीले 100 फुटभन्दा बढी जनताको घरमा ह्यान्डपाइपहरू गाड्ने। त्यसपछि त्यस्तै कृषिमा पनि हाम्रो उत्तिकै लगानी छ। जस्तो बोरिङ गर्ने, किसानहरूको खेतमा सिँचाइ सहज होस् भनेर। त्यति मात्र नभएर विद्युतीकरण समेत भएको छ। किसानहरूको खेतमा तार पोल गाडेर अहिलेको विद्युत प्रयोग गरेर मोटर युज गरेर पानी तान्ने काम
यिनै महत्त्वपूर्ण कामहरू हो। सडक कालोपत्री, पिसिसी, भवनहरू यावत कुराहरू भइरहेको छ। भौतिक विकाससँगै सामाजिक विकासलाई जनचाहना अनुसार जनप्रतिनिधि, सबै सङ्घ संस्था र नागरिक अगुवाको भावना अनुसार योजना बनाएर काम गरिरहेको पालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत उपमन्यु त्रिपाठीले बताए। समग्रमा विकासको कुरा गर्दाखेरि मर्चवारी माई गाउँपालिकामा बजेटतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सडक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा अधिकतम हामीले बजेट विनियोजन गरेका हुन्छौँ र चाहिँ दक्षिण बगतिर पनि हाम्रो बजेट विनियोजन भएको हुन्छ। हामी चाहिँ सडकलाई अधिकतम फोकस र शिक्षामा हाम्रो चाहिँ अधिकतम बजेट सबभन्दा बढी खर्च हुने भनेको हामी शिक्षा सेक्टरमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ र यी खर्च भएको पनि हाम्रो यहाँ शिक्षक दरबन्दीको अभावले गर्दा हामी पालिका शिक्षक चाहिँ व्यवस्थापन पालिकाबाट गर्दै आएका छौँ भने शैक्षिक पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ विद्यालय भवन संरचना निर्माणदेखि लिएर शौचालय निर्माण लगायतका अन्य चाहिँ संरचनाहरू हामी चाहिँ निर्माण गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै सडकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी कालोपत्री यही वर्ष चाहिँ हामीले अब 1.5 करोड कालोपत्री 25 लाखको अरू कालोपत्री चाहिँ टेन्डर निकालेका थियौँ। चाहिँ मागले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले रोकिएको छ, तर चाहिँ आधा काम भएको छ। त्यस्तै अन्य पिसिसी, आरसिसीका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बजेटतिर हेर्ने गर्छौँ। नालाको निकासहरूको विषयहरू त्यो चाहिँ हामीले गर्ने गर्छौँ। कृषि सेक्टरतिर चाहिँ हामीले केरा खेती लगाएको थियौँ। यहाँ एउटा हाम्रो केरा खेती व्यवसाय हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ यो प्रदेश स्तरीय नै 1 नम्बर केरा खेतीमा पर्ने गर्छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले अनुदानको विषय रह्यो, कृषकहरूलाई अनुदानको विषय रह्यो। अनि परम्परागत रूपमा व्यवसाय गर्दै आएका जस्तै हाम्रो कुमार समुदायको लागि पनि हामीले बजेट विनियोजन गरी उहाँहरूलाई इलेक्ट्रिक व्हिल दिने चाहिँ प्लान चाहिँ हामीले गरेका छौँ र यो वर्ष हामी वितरण पनि गर्ने चाहिँ प्रोसेसमा अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तै हामीले अन्य कुराहरू स्वास्थ्यतिर हामी 3 वर्षदेखि जिल्ला स्तरमा पनि 1 नम्बरमा आउने गरेका छौँ र स्वास्थ्यमा पनि हाम्रो बजेट चाहिँ विनियोजन भएको अवस्था चाहिँ छ। अनि सुशासनको र सुशासनको र प्रशासनिक क्षेत्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 7 वटैबाट चाहिँ सेवा प्रवाह राम्रो तरिकाले भइरहेछ। अनि सचिवको अभावले गर्दाखेरि अलिकति कहिलेकाहीँ समस्या हामी कर्मचारी चाहिँ हाम्रो दरबन्दी चाहिँ पालिकामा 46 जनाको दरबन्दीमा चाहिँ थाहै हामी 15 जना मात्रै छौँ। अरू चाहिँ दरबन्दी कुनै छैन। हामी केही करारका हुनुहुन्छ अनि अन्य तरिकाबाट व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो 1 जना सचिवले चाहिँ 2टा वडा हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसले चाहिँ अलिकति कठिनाइ चाहिँ सिर्जना गरेको छ। त्यसलाई पनि हेर्दै त्यही पनि हामीले चाहिँ उचित व्यवस्थापन चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। पालिकामा पनि हामीले चाहिँ एकदम प्रयास गरेका छौँ। जिरो सरकारको अहिले लिएको शून्य फाइलको अवस्थादेखि लिएर चाहिँ सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ। कुनै पनि गुनासो आयो भने म आफै खट्ने गर्छु। शाखा प्रमुखसँग हामीले डेलिगेसन के कामहरू आयो र के गर्नुपर्ने बाँकी छ त्यसको हामी डेली चाहिँ बैठक चाहिँ छलफल गर्छौँ र त्यो विषयमा चाहिँ हामीले समन्वय पनि गर्छौँ। जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले समन्वय गर्ने गरेका छौँ। उहाँहरूको गुनासोहरू उहाँहरूले के गुनासोहरू छ, उहाँहरूको गुनासोहरू र कर्मचारी बिचको गुनासोहरूले पनि हामी सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ। र यहाँ स्थानीयका गुनासोहरू पनि हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर भए पनि वा इमेल मार्फत या फेसबुक मार्फत आउने गुनासोहरू पनि हामीले सम्बोधन गर्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। प्रवादी सिलसिलामा हामी चाहिँ एउटा चाहिँ जटिलता के छ भने हामी अहिले पनि भाडाका भवनमा चाहिँ प्रशासनिक भवन आफ्नो भवन नभएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ अहिले भाडाको भवनबाट चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्दै आइरहेका थियौँ। तर योपालि चाहिँ हामीले टेन्डर गरेर सम्झौता गरिसकेका छौँ र काम पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। हामी 24 महिनाको टाइम राखेर चाहिँ सम्झौता गरेका छौँ र काम सुरु भएपछि हामी अर्को आर्थिक वर्ष चाहिँ अर्को आफ्नै प्रशासनिक भवनमा प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह चाहिँ गर्ने चाहिँ आशा गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ अवश्य नै यहाँको सेवा प्रवाहलाई अझै सक्षम र पारदर्शी र सबल बनाउनेछ भन्ने आशा पनि राखेका छौँ। मर्चवारी माई गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन खैरा गाउँमा बन्दैछ। उक्त ठाउँमा सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रको रूपमा रहेको यो पालिका सिङ्गो मर्चवारको बीच भागमा पर्दछ। यो पालिकाले समरी माई र कोटै माईको सहकार्यमा सिङ्गो मर्चवारको विकासको लागि समृद्ध मर्चवारको सपना सहित धेरै काम अगाडि बढाउने योजना सारेको पालिका अध्यक्ष गया प्रसाद बरेलले बताए। चुनाव जीत के जब से हम आइली जनता में कई वादा, सबसे पहला हमारी प्राथमिकता रहा कि हमर के आपन खुद के प्रशासनिक भवन बनावल जाओ। और जब से हम चुनाव जीत के अली सबसे पहले हम वही में लगले। लेकिन कुछ
समस्या कुछ ऐसे जटिल परिस्थिति रहा, ओकरे बावजूद भी हम जगह प्राप्ति, केंद्र परिवर्तन से लेके हम टेंडर प्रक्रिया तक कह चुकली और ओके कैले के बाद हम शिलान्यास भी कह चुकल बाटी, जोने के काम हमर के शुरू हो गई बा। और दूसरा हमर के रहा एक कन्या विद्यालय, जो हमर के रहल कि ये 3 गांव पालिका मध्य कन्या विद्यालय कोनो जगह ना बा, ओकरी करती हम 2.5 करोड़ रुपया लगानी कह के सारा संरचना हम एकदम रेडी कर देले बाटी और वो की बहुत जल्दी हम संचालन करे जात बाटी। तीसरा हमर के शिक्षा में सबसे पिछड़ल एरिया हमर के बाटी। ये पिछड़ल एरिया रहने के बावजूद हमारे यहाँ 5 ठो मावी विद्यालय बाटे और 1 ठो कैंपस, जो मावी विद्यालय में अभी तक हमर के दरबंदी एकदम न्यून बा। 5 मावी विद्यालय में 1 ठो मात्र दरबंदी बा और बाकी शिक्षा के जितना तलब सुविधा बा वो गांव पालिका अपने भी हो रहा था। लगभग हमर के तलब मात्र में 5 करोड़ रुपया शिक्षा में विनियोजित किया गया बा, जोने के हमर के संपूर्ण मावी विद्यालय में सीसी कैमरा जड़ान कल गई कि ताकि हमर के शिक्षक और विद्यार्थी के निगरानी कर सकल जाए। कुछ लोग यह साल हमर के देखल जाए 583 विद्यार्थी हमर के कक्षा 10 में परीक्षा दिल, जोने के रिजल्ट 1 से 5 विद्यार्थी मात्र पास भइल बा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे पढ़ाई कमजोर रहले नाते विद्यार्थी फेल भइल। पढ़ाई के कमजोर रहने के बावजूद हमर के कारण परीक्षा एकदम निष्पक्ष गई जा, चाहे लड़के 50% पास हो चाहे 10% पास हो, लेकिन हमर के का गुण स्तर शिक्षा बनावे करते एकदम टाइट परीक्षा लिहल गई। ओकरे बावजूद हमर के 1 से 5 विद्यार्थी पास भइल बाटे। काहे से हम का देखली हमर की जोने भी विद्यालय में जाए जाते वो विद्यालय में आपके बहुत ऐसा लड़के बाटे जोने के हमर की इमला बोलल जाए वो लिखे के नहीं जानत बाटे। ज्यादातर तो लड़के हम का देखली नेपाली विषय में फेल बाटे। नाते हमर के गुण स्तर शिक्षा देवे करती सबसे पहले अभिभावक के जागरूक होवे पड़ल। काहे हमर के अनुगमन के क्रम में बहुत ऐसा जगह हमर के गई जहाँ विद्यार्थी के हमर के झोला पलटा के देखल जाता है तो हमें किताब मात्र मिला था, कॉपी नहीं मिला था। तो कुछ कमी कमजोरी हमारे अभिभावक के भी तरफ से बा, लेकिन हमर के शिक्षा में सुधार लावे करती हम यह साल नया 2-3 ऐसा काम कैले बाटी जो जिला में नहीं बा। अब आज हमर के जैसे सैनिटरी पैड व्यवस्थापन करे करती जितना मर्चवारी गांव पालिका में विद्यालय बाटी सब में ओकर डिस्पोजल मशीन हम लगावत बाटी। कुछ छात्रा के हमर के गुनासो आई कि सैनिटरी पैड मांगे जाए जाला, जोने के हमर के लाज लगाला हमर के मांग नहीं पावल जाला। वह गुनासो हमर के संपूर्ण विद्यालय में गुनासो पेज का रखल गइल बा, वो हमें भी हमर के वो सुने के देखे मिला। तो यहाँ नाते हमर के 1 ठो चेंजिंग रूम बनावल जाता है, वही में टोटल ये हमर के सैनिटरी पैड रख दिया जाए और वही में मशीन भी रखल बा। वही चेंज करे कि मांगे वाला काम नहीं हो, चेंज कही के और अपन मशीन में डाल दें, वो से होने से केहू से मांगे वाला काम लाज वाला काम नहीं रह जा। कही के एक नमूना काम बा हमें ये लगाता है कि पूरे जिला में पहला मर्चवारी गांव पालिका बा कि जो सैनिटरी पैड व्यवस्थापन करे करती मशीन चलान कैले बा। दूसरा हमर के ये मर्चवारी गांव पालिका में संपूर्ण वार्डा में मावी चलावे जाए जाता है। आज तक हमर के 5 ठो वार्डा में रहे, लेकिन 2 ठो हम थप कह के अब 7 ठो हम चलावे जात बाटी। और वही के क्रम में हमर के कृषि में हमर के जब से मने हम चुनाव जीत के आए बाटी लगभग 4 साल के पीरियड में हम लगभग 4 करोड़ रुपया खाली कृषि में लगाने के लिए बाटी। जौने में हमर के 1 ठो हम कार्यक्रम ले ली, छोट किसान जो हमर के बाटे जे तरकारी खेती कर चाहत हो उनके पैसा नहीं बा, तो उन्हें हमर के तालीम कराए के बीउ पूंजी के रूप में 20,000 रुपये उन्हें हमर के दिहल गई। उनके हमर के ये कहल गई कि आप अगर छगड़ी पालन कर चाहल जाते छगड़ी पालन, अथवा मुर्गी पालन कर चाहल जाते मुर्गी पालन, बंगूर पालन कर चाहल जाते जी जोने सेक्टर में कर चाहली उन्हें हमर की 20,000 रुपया अनुदान दिहल गई बा। ओकरे बाद हमर के जी बड़ा व्यवसाय करे सोचली, जैसे हमर के या पूरे मर्चवारी गांव पालिका में एक जनी केरा खेती करे लगभग उनके आपके
20 बीघा के हाराहारी में उन केरा खेती करें। उनके व्यवस्थापन करे करती जहाँ वो केरा खेती कैले बाटे हैं उन्हें तत्काल लाइन उपलब्ध हमर के करावल गई। गाँव पालिका से पोल तार प्लस आपके मोटर समेत उन्हें दिहल गई और उन्हें कृषि के हर कार्यक्रम में शामिल करावल जाला और उनके उपज के सहज बनावे करती, बाजार व्यवस्थापन में ले जाए करती। कहीं कोनो पुलिस रोके न कह के कहीं से एक दिन हम देखली यहाँ से केरा लोड करके जाता है मजगामा के इंस्पेक्टर रोक डाले कहले ना ये केरा जो इंडिया से आवत रहा ओके करती हम जाए के खुद इंस्पेक्टर से कहली आपके अगर करे खुद अनुगमन कर लिया जाए। लेकिन जब नेपाल में जो हमारे किसान पैदा कर बाटे ओके आपके रोके ना मिली वो ने फोटो भी दिखावल गई और बाद वो तुरंत छोड़ रहे कहले नेपाल की चीज में हमर के हताक्षेप नहीं कल जाए। तो ये नाते जवन कृषि में हमर के लगानी करेगा सबसे पहले तो हमर के का सिंचाई के सबसे बड़ा प्रॉब्लम बा जोने के हमर के धान आई पावल जाते खाली हमर के बोरिंग गाड़ी भर देने से समस्या हल ना बा। कुछ ऐसा समस्या बा जिसे हमर के विद्युत के देखा जाता है हर जगह जहां पहुंचे वाला बा तहां तार पोल पहुंच गई बा लेकिन मोटर नहीं चलते ओकर वोल्टेज एकदम लो बा एक पटक पटक हमर की आवाज उठावल जाता है जौने के हमर के ई विद्युत प्राधिकरण एक तो अवहेलना तक कर ध्यान नहीं देत बा। कहनाते अगर हमर के विद्युत में समस्या कुछ हल हो जा तो हमारे शायद हमें ये लगा 75% कृषक ओसे अपन व्यवसाय अपन खेती आराम से कर सकेला। ओकरे बाद बाटो घाटो के हमर के देख ले हम अपने कार्यकाल में जब से चुनाव जीत के आई बाटी तब से लगभग 15 किलोमीटर हम कालो पात्रो सड़क कैले बाटी जो उदाहरण के रूप में हम आपके दिखा दे वाड़ा नंबर 2 के पुरुष चमरा से लेके सुमेरगढ़ आपके हमर के पचवारे से लेके सोनबरसा तक 1 नंबर में। ओकरे बाद आपके हमर के 3 नंबर में सोरामा से लेके दुबौलिया तक। ओकरे बाद आपके 7 नंबर में हमर के बगौली से लेके मंझरिया तक। ओकरे बाद आपके वाड़ा नंबर 4 और 7 के बीच में काला बंजर से लेके श्रीरामपुर तक। ओकरे बाद आपके हमर के वो छोटके वड़वलिया से लेके आपके बड़के वड़वलिया से लेके यार घूम के आयल आपके मेन रोड में मिला दिया गई बा। ओकरे बाद आपके वाड़ा नंबर 4 जो हमर के ई वड़वलिया चौराहा बा वो से लेके सिलवटिया तक कई के हमर के लगभग 15 किलोमीटर कालो पात्रो कैल गेल बा। और गांव-गांव में हमर के छोटा रास्ता जो बाटी ओके पीसीसी ढलान कैल गई। हमर के एक ठू लक्ष्य का बा मेन रोड से सबसे बड़ी समस्या हमर की जवन दुर्दशा भोगे के पड़ते हमर के मेन रोड से भोगे के पड़ते जोने के गांव पालिका धाई नहीं पावत। जैसे हमर की 2 मरचवारी गांव पालिका में मेन रास्ता हमर के 2 ठुबा आपके खैरा से लेके बनगाई और अमवा से लेके वहाँ तुनियावा ये मेन रास्ता जो बाटे सबसे दूर दशा हमर के भोगल जाता है। और हमर के कुछ ऐसा नमूना काम कल गई बा 4 ऐसा काम बाटे जैसे हमर के आपके ले ले 2 एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा जिला भर जो एक नमूना बा। दूसरा हमर के दाह संस्कार में पूरे गांव पालिका के लिए 4 कुंटल लकड़ी हमर के व्यवस्थापन कल गई बा। तीसरा हमर के एक कन्या बीमा योजना जो एक सराहनीय काम बा। पूरे नेपाल में सबसे पहले हम शुरुआत कैले बाटी कि हमरे मरचवारी गांव पालिका में लड़की जनों ने तत्काल 20,000 के बीमा करा दिया गया। ओसे हमर के 3 फायदा बा। पहला फायदा हमर के पहले का देखल गए कि जे औरत के शादी हो के आवत रहा तो उनके आदमी 30 बरस 40 बरस तक नागरिकता ना बनावत रहा उनके कह के जना औरतिया रुकी कि ना रुकी एनाते जौन बा उनके नागरिकता न बनावल ताकि हमर के अंश न देवे पारे। लेकिन आज वो समस्या हमर के कैसे हल कल गई कि जवन कन्या बीमा योजना लावल गई बा जब तक उनके नागरिकता नहीं बनी तो लड़की जन्मदाता नहीं बनी। अगर लड़की जन्मदाता नहीं बनता तो बीमा नहीं बन पाता। एक को फायदा। दूसरा जो लड़की के हमर के बाल विवाह कह देता है 17 बरस 15 बरस 16 बरस में शादी जो कह देता है। अब क्या होगा बीमा जेकर हमर के कह दिया जाता है अगर 20 वर्ष के पहले वो जो बस शादी कह देते हैं तो बीमा का रकम वो नहीं पाई है। एनाते वो बहुत बड़ा उपलब्धि जो हमर के 3 गांव पालिका
अंदर एक बाल विवाह के रहा ओके मर्चवारी गांव पालिका रोकले में सफल होता है। ओकरे बाद हमर के बहुत ऐसा देखल गई गांव पालिका में हमर के मोतियाबिंद के ऑपरेशन से जो एकदम गरीब तबका के हमर के पुरनिया रहले उनके घर परिवार चले वाला स्थिति में नहीं रहा तो उनके कार्य आँखी का ऑपरेशन नहीं करा पाता ओकरे करती हम योजना ला दिली मोतियाबिंद ऑपरेशन के जो एक ऑपरेशन में हमर के 7,000 रुपया गाँव पालिका तीरा जो हमर के लुम्बनी आँखा अस्पताल से हमर के समझौता करके डायरेक्ट सिफारिश करके भेजल जाता है। लगभग वो हमें हमर के यह पर्थ में मोटी मोटा हमर के 15 लाख रुपया खर्च हो चुका बा। यह नाते अब हमर के सबसे पहले आंसू के हमर के प्राथमिकता में रखल गए यह साल हमर के एक ठौर इंडिया जाए करती मेन रास्ता हमर के पैसिया बा जौने कि इन्ने समय हालात बा अगर हमर के इंडिया जाए बा तो बॉर्डर पे जाए एक झुलुंगे पुल डाले के नाते वहाँ कम से कम हमर के 15 मिनट आधा घंटा रुके पड़ता कहाँ से पुला इतना चलत बा कि आइले में जो बा बहुत परेशानी बा तो के एक ठौर और थप करे करती यही साल हमर के गांव सभा से होकर जवन भी बजट लगा तो छुटिया के हमर के प्राथमिकता में रखल गए लोग ओके डबल कह जाए टुआवल जाए टुजाइल जाए कह के दूसरा प्राथमिकता में हमर के यह मर्चवारी गांव पालिका के संपूर्ण गांव पालिका के वाईफाई फ्री जोन घोषणा करेंगे। संपूर्ण चौराहा पे हमर के वाईफाई जान करे जाए जाते। तीसरा हमर के बड़ा बड़ा चौराहा जोन बाटी सब पे डिजिटल लाइट सोलर जो पैनल से आवत है ओके बढ़िया लाइट लगा देंगे ताकि हमर के जोन बा वहाँ चौराहा पे पूरा जोर रहे। कैसे हमर के मर्चवार में का बा आदमी तनी है फुर्सत अगर पा जाता है तो कहीं टंकी तोड़ के चोरी कर ले बाटे कहीं के ताला तोड़ के चोरी कर ले बाटे आजोर रहे तो थोड़ा सा उसे हमर के व्यवस्थापन करे के मिली। यह नाते यह साल के सबसे ज्यादा प्राथमिकता में हमर के रखल। और दूसरा हमर के केंद्र परिवर्तन गांव पालिका जो हमर के बनावे के बा ये रायपुर से खैरा केंद्र परिवर्तन हो गई बा। सावन से हमर के आज हमर के का बा ये है जो ने हमर के भवन में बाटी एकर भाड़ा पुराना अध्यक्ष जब रहने तब से 80,000 प्रति महीना रखले रहले। यह नाते आज हम नया भवन में जात बाटी ओके जाए करती हमर के भाड़ा बहुत सस्ता दर में भाड़ा मिले वाला बा। यह नाते हमर के छोड़ के वहीं खैरा जहाँ व्यवस्थापन कल गई बा केंद्र परिवर्तन कल गई बा वहीं जाए करती ही सामान्य गति से हमर के एक सारे जाए जाते हैं। और हमर के रह गए हम संपूर्ण जोन हमर के अभिभावक भी बाती हमर के सबसे पहले विद्यार्थी जो हमर के अपन लड़का पढ़ावल जाता है वहाँ कम से कम हफ्ता में एक दिन पहुँच के हमार लड़का काव पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है ओकर डिटेल लेवे करती हम विशेष आग्रह करवाती। और आवे वाले समय में हमर की मर्चवारी गांव पालिका के एक नमूना गांव पालिका के रूप में बनावे के हम और एक हमर के स्वास्थ्य के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा जानकारी देवल चाहते हैं। हमर के स्वास्थ्य में वाड़ा नंबर 3 में जो हमर के स्वास्थ्य चौकी चलत रहा ये भाड़ा में रहा ओकर प्रति महीना हमर के 10,000 भाड़ा तीरल जात रहा। और ओके असो हम अपन खुद के भवन तैयार कर ले बाटी सावन 1 गते से हम ओके अपने भवन में सारे जात बाटी कहीं से हमारे एक लक्ष्य बा कि हमर के जितना भी सरकारी कार्यालय भाड़ा में बाटी सावन से ओके हमर के अपने भवन में लावल जाए। और स्वास्थ्य में पूरे रूपंदेही जिला में जब से चुनाव जीत के हम आए बाटी तब से प्रथम स्थान हासिल हम कैले बाटी। और ओकरे लिए हम स्वयं सेविका के दिन रात खटौले बाटी। आज तक हमें ये लगा था कि पूरे नेपाल में कौनो ऐसा गांव पालिका नहीं हुई जो स्वयं सेविका के तलब देते हो, लेकिन हम काम उन लोग के बढ़ौले के नाते एक स्वयं सेविका के हम प्रति महीना 5,000 तलब के रूप में हम उपलब्ध कराओ थी जौने के लगभग 1 साल के खर्च मात्र 40,000 के हाराहारी में आवत है। और यह साल हमर की 2-3 चीज नया कही जाता है। एक एक्सरे मशीन संचालन करे, दूसरा हमर के सर्पदंश उपचार केंद्र खोले करती
सारा ओकर डिजाइन हमर के तैयार कर लिया गया। बहुत जल्दी हमर के ओकर उद्घाटन करे जाए जाते हैं, जौने के हमर के महुआरी वाला नंबर 5 के महुआरी में शुरुआत करे जाए जाते हैं। और एक ठोर हमर के सबसे बड़ा समस्या स्वास्थ्य में जौन बा, हमर के डॉक्टर के MBBS डॉक्टर के हमर के दरबंदी होते हुए भी हमर के थाई डॉक्टर ना आ पाओ बाटे, जौने की गांव पालिका अपने खुद व्यवस्थापन करके डॉक्टर भरना करके रखा। हमर को कुछ दिन भरना करके रखल गई, एक डॉक्टर रहने, फिर नाम निकाल के चल गई ने, अब फिर हमर के डॉक्टरी खाली हो गई। दूसरा हमर के आपके जोन हमर के रेबीज वैक्सीन हम शुरुआत कैली है 3 गांव पालिका मध्य सबसे पहले हम शुरुआत कैली, लेकिन वह रेबीज में वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा समस्या का आवत है। हमर के वहाँ से प्रदेश से जो हमर के कोटा बा 20 इंजेक्शन के मात्र कोटा, 20 फाइल मात्र आवाला। अब 20 फाइल मुश्किल से हमर के 15 दिन भी नहीं आ रहा था, 15 दिन में वो खत्म हो जाता है। जौने के कोटा बढ़ावे करती हमर के पटक पटक जिला में पत्राचार कर गए, लेकिन वो लोग का बाटे कोटा हमर के बढ़ा नहीं पाओ, हमर लगी बा नहीं, तो उन्हीं के व्यवस्थापन करे के हम इस सामान से अपन खुद के बजट छुटिया के हम अपने खरीद के जनता के सेवा देवे के हम प्रतिबद्ध बाटी। और आवे वाले समय में हमर के एक एक सड़क पर एक स्वास्थ्य में जाए के और प्रति विद्यालय में जाए के वहाँ के समस्या बूझे करती। हमर के संपूर्ण शिक्षा शाखा और कार्यकारी से लेके हमर के लगल बाटी काहे हमर के शिक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान देके ओके गुण स्तर शिक्षा देवे करती प्रतिबद्धता हम व्यक्त कर चाहत बाटी। सिंगो मर्चवारको सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको मर्चवारीदेखि मन्दिरको नामबाट नामाकरण गरिएको मर्चवारी माई गाउँपालिकाले भौतिक र सामाजिक विकासमा गरेको योगदान लुम्बिनी प्रदेश र सिंगो नगरपालिकाको लागि अनुकरणीय हुने अपेक्षा गरिएको पालिकाको उपाध्यक्ष आशा सिंहले बताए। हमन के अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और बाटो घाटो हमन के सामुदायिक भवन बनवाल गई, स्वास्थ्य बीमा कइल गई, तार पुल का जड़ान कइल गई, और कहीं भी कृषि वाले का कहीं भी क्षतिपूर्ति होता वो हमन के जाके अनुगमन क के तब हमन के आके जौन भी अनुदान रहता वो हमन के अपने गाँव पालिका के तरफ से अनुदान कइल जाता। वार्ड नंबर 1 में हमन के RCC ढलान कइल गई, वार्ड नंबर 2 में भी हमन के RCC ढलान कइल गई, सामुदायिक भवन बनवाल गई, वार्ड नंबर 3 में छठ घाट का निर्माण कइल गई, वार्ड नंबर 4 में हमन के ग्रेवल वाला काम कइल गई, बोरिंग जड़ान कइल गई, वार्ड नंबर 5 में स्कूल में हमन के बाउंड्री बाल साइकिल स्टैंड कइल गई, सामुदायिक भवन बनवाल गई, वार्ड नंबर 5 में 2 बनवाल गई, बनियाडीह और उड़वलिया, और वार्ड नंबर 6 में भी सामुदायिक बनवाल गई, वार्ड नंबर 7 में भी सामुदायिक बनवाल गई। और जहाँ कहीं भी रोड का समस्या रहता वो हमन के अनुगमन कर के देख के तब हमन के अपने रोड में डालल जाता। स्वास्थ्य में कैल्शियम का दवा वितरण कइल जाता, जीत की आवल गई कैल्शियम का दवा वहाँ नहीं मिलत रहे सबके, तो हम अपने तरफ से अनुदान कैल्शियम का दवा कैनी और होम डिलीवरी वाला कैनी स्वास्थ्य में। और कृषि लोगन के हमन के कीड़ा खेती के में अनुदान दिहल गई, जहाँ आवश्यकता लगता वहाँ हमन के अनुदान दिहल जाता। भी बच्चे पास करत हमन उन के फर्स्ट सेकेंड के हमन के जोन भी गाँव पालिका से सहयोग रहता हमन के कइल जाता। हाम्रो मर्चवार बनाउने कार्यमा सबैको सहयोग र सहकार्य भएमा सिंगो मर्चवारी समृद्ध हुन समय नलाग्ने देखिन्छ।